हेलो गाइस, तो हम मढ़ी पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए आप मढ़ी की सुंदर वादियाँ, हरियाली, और जो मढ़ी का इस क्षेत्र का जो मनमोहक दृश्य है वो आप देख सकते हैं। तो काफ़ी दिनों बाद जब अब धूप निकली, आज देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत मनमोहक दृश्य है। तो कहा जाता है गाइस कि इन क्षेत्र में हमारे देव ऋषि मुनि तपस्या करने आते थे किसी टाइम। ये रोहतांग पास का दर्रा जो ऊपर आपको दिखाया जा रहा है, दिख रहा है, तो थोड़ा ही दूर हम रोहतांग पास से है। तो कहा जाता है कि हमारे देव मुनि ऋषियों द्वारा जो भी तपस्याएं की जाती थी वो क्यों की जाती थी? आम जनता की रक्षा के लिए, हम इंसानों की रक्षा के लिए, ताकि भगवान देवी देवता इन ऋषि मुनियों की तपस्या को देख के हमें श्रापित ना करें, हमें किसी तरह से कुछ गलत ना हो, या हमारा परिवार, हमारे जो लोग हैं वो खुश रहें तब। लेकिन आज क्या है कि हम ही लोग ऐसी जगहों पे आकर गंदगी फैलाते हैं, गंदी गंदी चीज़ें सोचते हैं। तो साथ में आप भेड़े भी देखें, तो ये पशु देखिए कितने दयावान हैं, कितने जिनसे भगवान ऋषि मुनि कभी नाराज़ नहीं होते हैं, जिनकी पुकार से हम लोग बचते हैं। तो हम लोगों की वजह से जो यहाँ पे गंदगी पड़ती है, जैसे कूड़ा कचरा हम यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं, कई बार हम बहुत ज़रा गलत चीज़ें ऐसी जगहों पे आके करते हैं। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये जो जगह है ये है देवभूमि। कई ऋषि मुनियों द्वारा यहाँ पे तपस्याएं की गई, कई ऋषि मुनियों द्वारा इन जगहों पे कई वर्षों तक तपस्या की गई, तब जाके यहाँ पे इंसान जन्म प्राप्त हुए, तब जाके यहाँ पे इंसानों को रहने के लिए जगह हुई। अगर आज ये देव ऋषि मुनि जो यहाँ पे तपस्या करते थे या की हुई है, अगर आज हम इन जगहों को गंदगी में डालते हैं या गलत करते हैं, तो सबसे बड़ा श्राप और श्रापित हम लोग होंगे। तो कभी भी घूमने आओ, घूमने के लिए, घूमना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम हिंदुस्तान के किसी भी जगह पे घूम सकते हैं। लेकिन जो ये पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें पर्वतारोहण जो हाइट जो क्षेत्र है, जहाँ पे हमारे देव मुनि ऋषि मुनि जो काफ़ी वर्षों से यहाँ पे तपस्या करके अपने जीवन को मोल प्राप्त करके, अपने जीवन को पूरा करने के बाद जो हमसे हमारे बीच ही हैं लेकिन हमें दिखते नहीं हैं, तो यहाँ पे गलत ना करें। गलत करने का मतलब है कि देव ऋषि मुनियों को जगाना, उनके गुस्से को ललकारना। तो हम लोगों पे डिपेंड करता है कि अब हम लोग ऐसी जगहों पे शुद्धता कैसे लाएं, कैसे अच्छी अच्छी चीज़ें करें, कैसे यहाँ पे भगवान देवी देवताओं को खुश करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? अपनी सोच को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा। यदि हम में से एक भी व्यक्ति अच्छा होता है तो हम 100 लोगों को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गंदगी डालते हैं, कोई गलत चीज़ इन क्षेत्रों में करते हैं, तो इसका प्रकोप हम आम जनता को झेलना पड़ता है। अभी जो बाढ़ आपदा हुई, अभी हाल ही में माँ हिडिंबा देवी द्वारा एक बहुत बड़ा गुरुओं के माध्यम से बयान दिया गया कि जो भी तीर्थ स्थान है, जो भी ऊंची जगह हैं जहाँ पे देवी देवता स्नान करने जाते हैं, या जो भी पूजनीय जगह हैं, इन जगहों पे अब ट्रैकिंग या मतलब इस तरह के लोग नहीं जाए जाएंगे। क्यों नहीं जाए जाएंगे? क्योंकि माता ने, देवी देवताओं ने तो हमें दिया मौका कि आप घूमो फिरो, लेकिन हम लोग खुद गलत है। हम लोगों ने खुद अपनी गलतियों से इन जगहों को बंद करवाने की कोशिश की, और हमारी अपनी गलतियों की वजह से, हम लोगों की अपनी गलतियों की वजह से आज माता देवी देवता मना कर रहे हैं। क्यों माता देवी हमसे ये सब चीज़ें छीन रहे हैं, और क्यों ऐसा हो रहा है? ये बहुत ही एक सोचने